अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 4 चीज़ें, 4 उसूल जो मैं प्रैक्टिस करता हूं और मेरे ख्याल से हर एंटरप्रेन्योर को जो कामयाब होना चाहता है उसको यानी अपने आप को बतानी चाहिए। और मैं बेहिसाब एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जो ये 4 उसूल अपने आप को बताते रहते हैं। सो पहला उसूल क्या है और मेरे पे अप्लाई करता है, सो मैं अपनी ज़ाविये से बता रहा हूँ। मैं किसी भी काम से डरता नहीं, हाँ कितना बड़ा हो, हाँ कितना गंदा हो, हाँ लोग क्या कहते हैं उसके बारे में कि यार ये इतना हकीर है, यार ये किसी को ला क्यों नहीं आप देते इस काम करने के लिए। आई अंडरस्टैंड कि मेरा वक्त कीमती है, बट देयर इज अ थिंग समटाइम्स आपको बंदा उस काम के लिए मिलता नहीं है। कई बार आपके पास बंदा नहीं होगा टू डू इट एग्जैक्टली जिस तरह आपके जहन में है, या वक्त का तकाजा है और वट एवर, ठीक है। एंड आई लीड बाय एग्जाम्पल, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ जो अमीर दिमाग का बंदा है ना वो काम करने के लिए तैयार है जिस काम से गरीब दिमाग बंदे को शर्म आती है, वो जो नहीं करना चाहता। एंड दैट्स द डिफरेंस गरीब दिमाग में और अमीर दिमाग में। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मैं किसी से भी सीखने के लिए तैयार हूँ। मेरा टीम मेंबर हो, मेरे से छोटा हो, दैट पर्सन कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड, एज लॉन्ग एज मुझे महसूस होता है कि दैट हिज एडवाइस इज़ गुड, आई विल टेक इट। मुझे शर्म नहीं आती, मुझे में तकब्बुर नहीं है कि भाई तू कौन होता है मुझे बताने वाला। इट कुड बी जूनियर, इट कुड बी बच्चा जो आज शुरू हो रहा है। बिकॉज ऑफ्टन हम देखते हैं जो पीछे से आ रहे होते हैं उनको आग ज़्यादा लगी होती है, उनके पेट में भूख ज़्यादा होती है। एंड दे सरपास जो बंदे, यानी मैं रजा हुआ हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं कोई हटा सकता, मुझे नहीं कोई हरा सकता। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज देखी हैं दुनिया में फेल होती हुई, एंड दे ऑफ्टन फेल बिकॉज वो अपने सिचुएशन पे राज़ी हो जाते हैं। नहीं यार मैं मार्केट लीडर हूँ, मैं मोनोपोली होल्डर हूँ, और वो इनोवेशन करना छोड़ देते हैं। और पीछे से कोई नया हॉट शॉट आता है जो शायद कॉलेज से उठ के आ रहा है, कोई बेडरूम से आ रहा है, कोई छोटे से स्टार्टअप छोटे से बिजनेस से आ रहा है, वह ही मेक्स दैट इनोवेशन और उनके प्रोडक्ट को वो मार दे जाता है। और नोकिया की मिसाल ले लें आप। नोकिया वाज लाइक एट द पिनेकल ऑफ एवरीथिंग जब हम छोटे होते थे। अब एप्पल आ गया, एप्पल को अब क्या मार दे रही है, चाइना की कंपनी है, वन या इस तरह कुछ है। मैंने इनके फ़ोन शोन देखे हैं, देर लाइक अमेजिंगली वेल। एप्पल सिर्फ और सिर्फ आगे इसलिए बिकॉज एप्पल की सॉफ्टवेयर इज़ प्रोप्राइटरी एंड बड़ी ज़बरदस्त है। वरना जहाँ तक हार्डवेयर का जाता है चाइनी इनको मार दे सकते हैं, बासानी मार सकते हैं। एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को बताओ कि मुझे कोई शर्म नहीं आती टू गेट नॉलेज फ्रॉम जहाँ से भी मिलता है, किसी बंदे से भी मिलता है, यानी तकब्बुर नहीं अपने आप में रखना। तीसरी चीज़ ये है कि जब कोई चीज़ ख़राब होती है ना बिज़नेस में, समथिंग फेल्स, समथिंग गोज़ रॉन्ग, मैं कोई बंदा नहीं ढूंढता जिसको मैं कसूरवार ठहराऊंगा कि यार उसका कसूर है। मैं हमेशा जो जिम्मेदारी है ना अपने कंधों पे लूँगा। मिसाल आपको देता हूँ, एक ज़माने में हमारे ऑफिस में चोरी हुई, somebody called me एंड वो यानी लारे लगा रहे थे कि यार ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई सेड लुक, जिम्मेदारी फिर भरा के हमारे पे आती है। हमने प्रोसीजर्स नहीं रखे थे, हमने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा था, हमने जो धागा जो रस्सा वो ढीला छोड़ा हुआ था। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा कसूर है। अगर उस बंदे ने चोरी की है ना, बिकॉज हमने सिक्योरिटी लैब्स होने दी है, नॉट बिकॉज उस बंदे ने चोरी। तो आई एम सॉरी, मेरा इतना तजर्बा हो गया, आई थिंक बेहिसाबे बंदे मैंने पकड़े हैं चोरी करते हुए, फ्रॉम रिटेल टू हाई एंड मैनेजमेंट टू प्रोग्रामर्स टू क्या नहीं, हर बंदा हर लेवल का मैं पकड़ चुका हूँ। एंड मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरी अपनी ज़ुबान में है, वो ये है कि जरा छप गया और कप गया। जिसको आपने मौका दिया ना, राइट, वो आपको काट खाएगा। अगर हम तो लोग तो वास्ट मेजॉरिटी जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट इज़ इन आईटी, तो इफ़ यू सी अ पर्सन वो अपना जो स्क्रीन है छुपा रहा है, तो दैट मीन्स के या किनारे में बैठ रहा है खामोशी से, ही इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द टीम, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ही इज़ नॉट आपका काम नहीं कर रहा। नंबर 1 ये तो आप भूल जाएं, आपसे चोरी कर रहा है। इट कुड बी एक्चुअली आपसे कोई चोरी कर रहा है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर रहा है, या कम से कम आपका वक्त जो आप उसको तनख्वाह देते हो उससे चोरी कर रहा है, यानी अपनी इनकम हराम कर रहा है। सो थोड़े होशियार रहिएगा। और रिमेंबर, ब्लेम अपने पे लेना है। आप में जो कमी है, आपका जो प्रोसीजर आपने नहीं बनाया, दैट वाज द फेलियर, नॉट बिकॉज अच्छा नहीं तेरा कसूर है, फलां कसूर है एक्सेट्रा। सर कलम करने जी बिस्मिल्लाह, यू वेलकम टू डू दैट, यू आर द बॉस। लेकिन ब्लेम जो है ना वो फिर पड़ा के आप पे जाता है। अगली चीज़ है जो एंटरप्रेन्योर होता है, फर्ज करिए मैं जब ना कहता हूँ ना, मुझे यानी आई डोंट रिग्रेट इट कि मैंने ना क्यों बोल दी। आई से दैट ना, एंड मैंने कितनी वीडियोस में बताया कि एज एन एंटरप्रेन्योर ना कहना सीख लो। ना शुड बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ड्स। आपकी प्लेट है एंड आपका पेट इतना सारा है, ओके, प्लेट बढ़ने से आपका पेट बढ़ नहीं जाएगा,
what will happen is आपको दर्द पड़ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे and you will not be satisfied. अपनी प्लेट पे सिर्फ इतना मार रखा करो that you can actually finish off at one time. इंशाल्लाह यानी अधूरे प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए unless कि आपकी आज हाथ मजबूरी होती है. बट ना कहना यहाँ तक भी जाता है कि कोई क्लाइंट आपका आ जाता है तो कहता है कि यार मुझे डिस्काउंट दो ना, ठीक है, मेरा यानी ये डेडलाइन उसका कसूर है और इस तारीख तक फलाना काम कर दो ना. कोशिश करनी चाहिए बंदे को, बट व्हेन यू से नो यू शुड बी लाइक, आपको रिग्रेट नहीं होनी चाहिए यार मैंने ना क्यों कह दी. ओके, बिकॉज यार अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं एंड खास तौर पे ना किसको कहनी है. लाइक अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं हूँ, मुझे आता रहता है कि साथ भाई मेरे बिजनेस में आप यानी पार्टनरशिप करें, मेरे साथ पार्टनरशिप करें. ना मेरी आइडिया सुने, मेरा आई डोंट हैव टाइम. बड़ी मुश्किल से आपके साथ ये जो मैं एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करता हूँ ये नहीं होते. आई रिग्रेट दैट. सबसे जो बड़ी मुझे रिग्रेट आती है ना, इसके मैं बार बार टारगेट बनाता हूँ कि मैंने महीने में ना 10 कम से कम वीडियोस निकालने हैं एंड आई बैरली हिट दैट. अल्हम्दुलिल्लाह 10 में हिट कर रहा हूँ, बट आई वुड लाइक टू हिट 30. ठीक है, आई लाइक टू हिट आइडियली 30, लेकिन काम की मजबूरियाँ एंड फिर जहन में नहीं चीज़ें आती दैट व्हाट शुड आई शेयर विद यू, कि ये भी होती हैं. बट एनीवे ये चीज़ें थी 4 जो मैंने आपके साथ शेयर की. अपने में अपना लीजिए. टेल दीज टू योरसेल्फ अगर आपको कामयाब होना है, एज अ बॉस, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज समबडी जो अपनी ज़िंदगी बदल देगा एंड दुनिया बदल देगा. जब आप अपनी ज़िंदगी बदलते हो ना, आप समझते नहीं हो, यू डोंट रियलाइज आपके साथ कई लोगों की ज़िंदगियाँ कनेक्टेड होती हैं एंड यू एंड अप चेंजिंग दोज एज वेल. वो शायद आपको बताएंगे नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दिल की जो दुआ ना आपको बड़ी ज़बरदस्त जाके लगती है. ओके, वो आखिरत में, कब्र में या क़यामत वाले दिन आपको पता चलेगी. सो मिलियनेयर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम.